तो डॉक्टर हैं ये यमराज हैं, आखिर कब तक ब्लैकमेल करेंगे ये डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर। दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ पटना में मौजूद हैं डॉक्टरों के साथ। दीपक, हम आपसे सवाल कर रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, कितना गंभीर है स्वास्थ्य विभाग? जी देखिए, जिस जूनियर डॉक्टर की जब स्ट्राइक हुई थी, इनकी जो सिक्योरिटी को लेकर मांग थी और सुपरिटेंडेंट को हटाने को लेकर मांग थी, इस मुद्दे को लेकर प्रधान सचिव के साथ वार्ता हुई। जो सुरक्षा बढ़ाने की बात थी, थोड़ी सुरक्षा यहाँ बढ़ाई गई, लेकिन यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर हैं वो सैप की यहाँ पे तैनाती चाहते हैं। इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो सुपरिटेंडेंट को हटाने के लेकर लगातार ये एक प्रमुख मांग जो जूनियर डॉक्टरों की है, उस मांग को लेकर भी अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। जो सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग है, ये एक इंपॉर्टेंट मांग है। साथ ही साथ सिक्योरिटी का तो एक मसला है जिसमें कुछ हद तक उसे सॉल्व किया गया। साथ ही साथ जो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, उस इंक्वायरी कमेटी में जो कोई भी निर्दोष डॉक्टर न फंसे, किसी में उसका नाम ना आए, इस तमाम चीजों को लेकर एक मांग है। ये एक मांग है, दो मेजर मांग है। इसको लेकर अभी तक मेन रूप से चीज फंसी हुई है और यही कारण है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। दीपक, बहुत सारी मांगे हैं, साल दर साल इनकी मांगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, इनकी जायज मांगों को पूरा भी होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल सीधे उन डॉक्टर से है और वही सवाल आप उनसे भी पूछिए कि जब यहां नौकरी करने आए थे तो क्या हम सिक्योरिटी चाहते हैं, इस तरह की मांग उन्होंने साइन की थी? क्या किसी तरह का एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था? ठीक है, बिहार में जो व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर, यह बिहार की उस व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं है। ये भी जानते हैं कि बिहार में किस तरह से व्यवस्था है, सिक्योरिटी कहां कहां जरूरत है। पूरी डिप्लॉयमेंट अगर ये पीएमसीएच में चाहते हैं और अपने तरह से अपने अंदाज में चाहते हैं तो कैसे मुमकिन है? जी, हमारे साथ जूनियर डॉक्टर है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, जो सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने मांग की तो सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई, अब आप लोग सैप की बात कर रहे हैं। क्या यह पॉसिबल है कि जिस तरह की सुरक्षा आप डिमांड करें उस तरह की सुरक्षा सरकार आपको दे ही दे? देखिए, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा कि सुरक्षा चाहे जितनी भी हो, झगड़े होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन जो हॉस्पिटल में कमियां हैं उन्हें पूरी नहीं कर रहा है। यहाँ पर काफी चीजों में कमियां हैं। यहाँ पे दलाली खूब ज्यादा है। यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं नहीं है, पानी पीने के लिए, मतलब लेटरिन करने के लिए। तो सीटी स्कैन और एक्सरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों की प्रिंसिपल के साथ जो वार्ता हुई थी, उसमें जो आप लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं जो हॉस्पिटल के भीतर चाहिए, वो तो प्रिंसिपल ने आप लोग को पूरा करने का भरोसा दिलाया। देखिए, भरोसा नहीं चाहिए हमें, भरोसा हमें 8 साल से मिल रहा है। क्या और भरोसे के लिए हम 1 और साल रुके कि जब हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ने आएंगे उन्हें भी भरोसा दिया जाएगा? और आगे कितने भरोसे की मतलब तो दीपक, क्या इन डॉक्टरों को लगता नहीं है कि मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और पूरे सिचुएशन की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? इस वक्त बच्चे बीमार हैं, लोग बीमार हैं और वहां पर ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि क्या स्वास्थ्य सचिव का वो फैसला कि जूनियर डॉक्टर को जो है इमरजेंसी सेवा से हटा दिया जाए, क्या ठीक है इनको हटाना इमरजेंसी सेवा से? उन्हें अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? जी, आप एक बात बताइए, जो अभी सरकार ने एक चीज कहा, जिस तरह से आप लोगों ने स्ट्राइक का, सरकार ने कहा कि आप लोगों को जितने भी हॉस्पिटल में जो रूटीन कामकाज है उस कामकाज से अलग किया जाए। क्या आपको लगता है फैसला सही है? नहीं, ये फैसला पूरी तरह से गलत है। हमें पता है कि मेडिकल कॉलेज पीजी स्टूडेंट से ही चलता है, 24 आवर एमसीआई के नॉर्म्स में भी है। आप एक बात है, आप भी इस चीज को जानते हैं कि पीजी के भरोसे मेडिकल कॉलेज चलता है, लेकिन अभी एक क्रिटिकल कंडीशन पूरे स्टेट में बना हुआ है। गंभीर बीमारी में ग्रसित बच्चे होकर हॉस्पिटल आ रहे हैं, लेकिन अब स्ट्राइक के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा, तो आखिर बच्चे वो जाए कहाँ? हमें इस चीज से बहुत तकलीफ है कि हमारी वजह से उन लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। परेशानियां नहीं हो रही हैं दीपक जी, बच्चों की मौत हो रही है, जरा इनसे बोलिए। ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। आप 1-2 दवाई, सरकार कहती है कि पूरी दवाई अवेलेबल है, लेकिन यहाँ आप जब लिस्ट में देखेंगे आधी से कम ही दवाई अवेलेबल है। एक बात बताइए, ठीक है, आप लोगों को भी तकलीफ है, आप लोग की मांगे आज न कल पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो इस स्ट्राइक के चलते बच्चों की जान जा रही है, उन बच्चों का क्या? हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सरकार क्या कर रही है? इतना दिन से सरकार सोच नहीं रही है। आज कितना दिन हो गया? 12 दिन हो गया। सरकार को कुछ सोचना चाहिए ना इसके बारे में ना। हम मार रहे हैं बच्चे को कि सरकार मार रही है? बोलिए। जूनियर डॉक्टरों का साफ तौर से यह कहना है कि अगर ये सरकार को अगर जो हालात बने हुए हैं उसमें हालात में अगर सरकार जल्द ये कोई फैसला ले, हालात इन लोगों की वजह से खराब हैं। दीपक, इनको बताइए, दीपक इन लोगों को बताइए कि हड़ताल इन लोगों की वजह से हालात खराब हो रही है, हड़ताल हो रही है इन लोगों की वजह से। अगर एक व्यक्ति अस्पताल में दम तोड़ देता तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने अस्पताल खुलवाया है इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए, उनको मौत देने के लिए नहीं।
संतोष राज पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं मुजफ्फरपुर से। संतोष, 178 का टॉल है मुजफ्फरपुर में, डॉक्टर्स की तो वहां कमी है ही, आज आईएमए की स्ट्राइक ने बची जो कसर थी वो भी पूरी कर दी। आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो क्या आज किस तरह की परेशानियों से दो चार हुए? जी, निश्चित रूप से यहाँ जो स्थिति बना हुआ है इंसेफ्लाइटिस को लेके लोग काफी परेशानियों से ही गुजर रहे हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आज जो डॉक्टरों की हड़ताल है कितना उचित है? जी, ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि पेशेंट के साथ अभी जो है बीमारियों के साथ ये लापरवाही हो रही है और अनदेखी हो रही है, क्योंकि शहर और समाज अभी जो है इंसेफ्लाइटिस से निकली है और जिसमें लगभग 250 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब शहर में इतनी हल्की सी बारिश में सड़क जो है वो नदी में तब्दील हो जाती है, गंदगी और बजबहाट से अब महामारी फैलने की आशंका। आज कितने परेशान रहे मरीज? जी, दिन भर भागदौड़ करते रहे, लेकिन कहीं डॉक्टर लेने से इनकार करते रहे, केवल एसकेएमसीएच। कितना जायज है डॉक्टरों का हड़ताल? ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, डॉक्टरों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। पेशेंट तो हर रोज आते जाते रहते हैं, डॉक्टरों का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मगर जिस तरह से आज पेशेंट को जूझना पड़ रहा है, जितनी लोगों की मौत हो रही है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी की जान बहुत हद तक बहुत वैल्यू होता है किसी की जान का, जो डॉक्टर इसको उचित रूप से समझ नहीं रहे शायद। आप कितना इसको जायज मानते हैं? हम तो बिल्कुल जायज नहीं मानते हैं, मतलब ये डॉक्टर को हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए और पेशेंट के लिए बहुत सही रहेगा। बिल्कुल, यहाँ के लोग भी जायज इस बात को नहीं मानते हैं कि जिस तरीके से ऐसी परिस्थिति से शहर गुजर रहा था, जिला गुजर रहा था, और ऐसे में डॉक्टरों का यह हड़ताल और मरीजों को नहीं देखना कहीं से जायज नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों में आखिर आम आदमी करे तो क्या करे? मुजफ्फरपुर में जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, पटना में जो डॉक्टर बोल रहे हैं, उनकी सुनने के बाद आम आदमी तो पीएमसीएच जाना ही छोड़ देगा। हमारे साथ आईएमए बिहार की इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर पीएन पॉल साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत पुराना नाता है पीएन पॉल साहब, जब से ये महामारी शुरू हुई, जब से बच्चों की मौत शुरू हुई, सारा समय लगातार आपसे जुड़ा भी रहा। आज आप खुद एक ऐसे संगठन की अगुवाई कर रहे हैं जो आज हड़ताल पर है, मरीजों की जान यहां दांव पर है। इसकी क्या वजह आप बताएंगे कि एक आदमी भी अगर बिहार में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से दम तोड़ देता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? सवाल का जवाब ब्रेक के बाद।